देश में चल रही गजवाए हिंद वाली साजिश की बात उस धर्मांतरण गैंग की जिसका मकसद हिंदू बेटियों को टारगेट कर इस्लाम कबूल कराना है। हिंदू बेटियों को भड़काकर, लालच देकर, ब्रेन वॉश कर, बस किसी तरह से सनातन के खिलाफ उन्हें भड़काकर और उनका धर्म बदलवाना जिस गैंग का मकसद है। अब बात उस देशद्रोही सिंडिकेट की, एक तरफ जहां देश में बड़े पैमाने पर धर्म बदलवाने वाली साजिश चल रही है, शहर शहर धर्मांतरण रैकेट एक्टिव है, तो वहीं ऐसे मक्कारों पर, षड्यंत्रकारियों पर कानून का हंटर भी लगातार चल रहा है और उनके एक एक नापाक मंसूबों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। छांगुर बाबा हो या फिर अब्दुल रहमान जैसे लोग, हर किसी का पूरा फुल एंड फाइनल हिसाब किताब किया जा रहा है। हिंदू बेटियों को निशाना बनाने वाले इनके गैंग के एक एक गुर्गे को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है और अब तो योगी सरकार ने भी ऐसे गैंग्स के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है। बलरामपुर और आगरा में हो रही कार्रवाई इसका जीता जाता सबूत है। योगी सरकार ने अवैध धर्मांतरण को सॉफ्ट टेरर करार दिया है, मतलब उन्होंने कहा कि यह आतंकवाद है। आज हम आपके सामने कई और बड़े खुलासे इस मामले को लेकर करेंगे। फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। धर्मांतरण की ग्लोबल नेटवर्क पर सीएम योगी ने कड़ा प्रहार किया है। सीएम योगी की धर्मांतरण गैंग को सीधी साधी चेतावनी है, एकदम कड़ी चेतावनी है। छांगुर हो या आगरा के जिहादी, सबका हिसाब होगा। योगी ने कहा कि सनातन धर्म के विरुद्ध कोई साजिश बर्दाश्त नहीं होगी। आपको याद होगा सीएम योगी ने बलरामपुर से पकड़े गए धर्मांतरण गैंग के सरगना छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद भी सख्त मैसेज दिया था कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। आपको पहले वो बयान सुनवाते हैं, फिर यूपी में कैसे धर्मांतरण गिरोह पर शिकंजा कस रहा है उसके बारे में भी डिटेल बताएंगे। और आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। धर्मांतरण गैंग पर सीएम योगी कैसे लगातार प्रहार करे, आपको उसके बारे में भी बता देते हैं। तो योगी सरकार ने लगातार हो रहे अवैध धर्मांतरण को सॉफ्ट टेरर माना है और इसे देखते हुए यूपी सरकार ने धर्मांतरण गिरोह पर निर्णायक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है, जिसके तहत आगरा और बलरामपुर में धर्मांतरण सिंडिकेट का पर्दाफाश किया गया है। यूपी के कई शहरों में धर्मांतरण गैंग की कमर तोड़ी गई है। यूपी एटीएस और पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अब तक कई आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। छांगुर गैंग की करोड़ों की बेनामी संपत्तियों की जांच की गई है। छांगुर की कई अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। योगी ने साफ साफ कहा कि छांगुर हो या आगरा के जिहादी, सबका हिसाब होगा और सनातन विरोधी कुचक्र की एक कड़ी तोड़ी जाएगी। सनातन धर्म के विरोध कोई साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बात भी योगी ने कही है। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे, विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े। विनोद, देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह से हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आगरा हो, बलरामपुर हो, इसके अलावा बरेली हो, साथ ही कुशीनगर हो, ऐसे तमाम रैकेटों का खुलासा, पर्दाफाश और सख्त एक्शन लिया जा रहा है, जो कि सीधा सीधा संदेश है कि उत्तर प्रदेश में ये सॉफ्ट टेरर नहीं चलेगा। बिल्कुल, देखिए सीएम योगी ने साफ निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी
तत्व हो जो हिंदू बेटियों के साथ उनके अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा, हिंदू और सनातन धर्म को बांटने का दुस्साहस करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और वो यूपी की जमीन पर कहीं नहीं रहेगा, उसको उत्तर प्रदेश की जमीन पर रहने का अधिकार नहीं होगा। और इसीलिए ऑपरेशन अस्मिता की शुरुआत की गई है। 18 लोगों की एक टीम बनाई गई है जो पूरे इस मामले को मॉनिटर करेगी और जितने एजेंसीज है जांच, चाहे वो एटीएस हो, यूपी एसटीएफ हो, यूपी पुलिस हो, फोरेंसिक डिपार्टमेंट हो, इन सबको लगाया गया है ताकि ये ऐसी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करें। मानना है सरकार का कि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये महज कोई छोटी मोटी आपराधिक घटनाएं नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी कॉन्स्पिरेसी का, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का नतीजा है। और इसीलिए हमने देखा कि किस घटनाएं जो बलरामपुर में सामने आई, आगरा में आई, कुशीनगर में आई, बरेली में आई, लखनऊ में सामने आ रही हैं। तो सीएम ने इस मामले को बहुत गहनता से लिया है। उनका कहना है कि ये कोई कानूनी लड़ाई नहीं है कि हम सिर्फ कानून से लड़के इनसे जीत पाएंगे। बेसिकली हमारे लिए एक राष्ट्र रक्षा, हिंदुत्व और राष्ट्र रक्षा की लड़ाई है, हमारे सनातन की राष्ट्र रक्षा की लड़ाई है और इसको हमको लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए एक निर्णायक लड़ाई की तैयारी की गई है और कहा गया है कि ये जो है ग्लोबल कन्वर्जन जो है उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश जो है ये निर्णायक लड़ाई लड़ेगा और उत्तर प्रदेश की धरती से ऐसे तमाम तत्वों को, एलिमेंट्स को हटा दिया जाएगा जो ऐसे किसी भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, कोई भी ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए रूल प्रूफ प्लान के तहत काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बख्शने के मूड में अब सीएम कतई नहीं है और इसीलिए उन्होंने इतने सख्त निर्देश दिए हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई बल्कि एक सामाजिक लड़ाई है। देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, सनातन की रक्षा के लिए लड़ाई। आप बने रहे विनोद हमारे साथ। अब खबर यूपी में अवैध धर्मांतरण गैंग के सरगना छांगुर से जुड़ी हुई जो अपडेट है उससे जुड़ी आपको बताते हैं। आज ईडी को मिल सकती है छांगुर की रिमांड। ईडी की अर्जी पर कोर्ट में आज सुनवाई है। फिलहाल एटीएस की कस्टडी में है छांगुर। छांगुर गैंग पर धर्मांतरण के साथ साथ करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप हैं। ऐसे में फंडिंग समेत तमाम आरोपों को लेकर ईडी को पूछताछ करनी है। फिलहाल क्योंकि छांगुर एटीएस की कस्टडी में है तो ईडी ने भी रिमांड मांगी है। ईडी ने हाल ही में छांगुर के ठिकानों पर छापेमारी कर कई दस्तावेज बरामद किए जिनमें उसकी काली कमाई के कई सबूत ईडी के हाथ लगे। ईडी को उन तमाम दस्तावेजों पर भी छांगुर का बयान दर्ज करवाना है। तो कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी रिमांड लेने की कोशिश करने वाली है। तो हो सकता है कि ईडी की रिमांड में अब एटीएस की कस्टडी से छांगुर को सौंपा जाए और ईडी फिर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ करे। तो विदेशों से करोड़ों की अवैध फंडिंग के मामले से जुड़े हुए कई दस्तावेज ईडी की टीम को बरामद हुए हैं छांगुर के अलग अलग ठिकानों से। और ऐसे में अब ईडी की कोशिश यही कि आज सुनवाई के दौरान ईडी को कस्टडी मिल जाए, रिमांड मिल जाए, जिससे पूछताछ को आगे बढ़ाया जाए, जांच को आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल एटीएस की कस्टडी में छांगुर है। तो अवैध धर्मांतरण का जो ये पूरा रैकेट चल रहा था, कैसे विदेशों तक भी इसके तार जुड़े हुए थे, इसके कई सबूत सामने आए। और सबसे बड़ा सबूत ये कि अवैध फंडिंग विदेशों से की गई थी अलग अलग अकाउंट्स में। तो छांगुर बाबा पर अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। पीड़ित महिलाओं ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कलंक कथा को नवभारत के कैमरे पर एक्सपोज कर दिया। उसकी एक एक साजिश की परतें खोलकर रख दी। कैसे धर्मांतरण गैंग अपने टारगेट को सेट करता है और फिर कैसे अपने मिशन को अंजाम देता है। एक एक सच्चाई छांगुर गैंग की सताई पीड़िताओं ने नवभारत पर बताई, जिसके मुताबिक धर्मांतरण गैंग के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू बेटियां हैं। एक पीड़िता ने तो दावा यह भी किया कि 1500 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को अब तक जलालुद्दीन और छांगुर बाबा धर्मांतरण भी करा चुका है। मतलब ये आंकड़ा हो सकता है कि 1000 से भी पार हो और 5000 भी हो सकता है या फिर उससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है। और ये ऐसे वैसे हिंदू लड़कियों को निशाने पर नहीं लेते थे, ये अपनी पहचान छिपाकर हिंदू बनकर हिंदू बेटियों को अपनी जाल में फंसाते थे। पीड़िताओं ने यह भी दावा किया कि देश भर से इस गैंग में 3000 से ज्यादा इनके गुर्गे फैले हुए हैं। इसके अलावा विदेश में भी छांगुर के गुर्गे मौजूद हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी बेटियों को फंसाया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। सिर्फ सऊदी में छांगुर के 500 से ज्यादा एजेंट मौजूद हैं। छांगुर ने अपने गैंग के लोगों के लिए सोचिए रेट कार्ड भी फिक्स कर रखा है। जो जिस जाति की लड़की का धर्म बदलवाएगा उसे उसी हिसाब से इनाम भी दिया जाएगा, उसी के हिसाब से पैसे तय हैं। रेट कार्ड के मुताबिक ब्राह्मण लड़कियों का 15 से 16 लाख रुपए रेट, ठाकुर और सिख लड़कियों का 15 से 16 लाख का रेट तय था। तो पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख का रेट तय किया गया था। इसके अलावा अन्य जाति की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख की कीमत तय की गई थी। पीड़ित लड़कियों की आवाज उठाने पर मारने की धमकी दी जाती थी। छांगुर के गुर्गे पीड़ित महिलाओं और बेटियों की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दिया करते थे। मैं तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार देंगे। जो छांगुर के गुर्गे हैं इन्हें अरेस्ट कीजिए जल्द से जल्द। फरमान को, इसके दोस्तों को, शमशाद को, पहचान को
कुल्हाड़ी लेके पीछे रहती है। मेरे छाती पे मेरी लाइट कट कर दी गई है। चांगुर के अरेस्टिंग के बाद अभी जान से मारने की लगातार धमकियां आ रही हैं। हिंदू विश्व रक्षा दल परिषद गोपाल राज्य को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं मेन टारगेट हूँ इनका, मेरे जरिए धमकी दे रहे हैं। मैंने नंबर भी दिखाया है यहाँ पे। मैं अकेली लड़की हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। घर बेच दिया, दुकान बेच दी, गाड़ी बेच दी। मैं कहाँ से खाऊंगी, क्या करूंगी? सारा पैसा इन लोगों ने मेरे से छीन लिया। आप हिम्मत रखिए, मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है, राज्य सरकार भी काम कर रही है और एटीएस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैं 6 जून को योगी जी से मिली थी गोरखपुर मंदिर में, अपनी विवेचना दी। योगी जी ने बोला कड़े आदेश होंगे इस पे, और जो पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं करते उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 8 जून को मेरे पे हमला हुआ, 25 को 6 दिन हॉस्पिटल में रही, मेरी लूट हुई। पुलिस वालों ने लूट की धारा कट कर दी, वहाँ पे 151 की धारा लगा दी उन लोगों पे, और साथ ही साथ मेरे पे भी धारा लगाई 151 की, जबकि मेरे ऊपर हमला हुआ कातिलाना। सीसीटीवी कैमरे की फोटो वीडियो डिलीट मार दी पुलिस वालों ने। और आगे कुछ और डिटेल आपको देंगे, उससे पहले चलिए फटाफट से आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि गैंग उत्तर प्रदेश में कहां-कहां फैला हुआ था और कैसे हिंदू बच्चियों को टारगेट कर रहा था। तो आपको बताते हैं चलिए मैप के जरिए। तो आप उत्तर प्रदेश में देखिए, सबसे ज्यादा अगर आपको देखा जाए तो वेस्ट यूपी में इनका टारगेट ज्यादा होता था। मेरठ, मुरादाबाद, इसके अलावा आप देखिए हापुड़, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। यहां पर से शुरू होकर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, इसके अलावा गाजियाबाद तक कनेक्शन इनके जुड़े हुए थे। और इन तमाम इलाकों पर हापुड़ कर ले, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद के अलावा बरेली और साथ ही साथ लखनऊ, यानी राजधानी लखनऊ भी अछूता नहीं है। और साथ इधर देखिए तो बलरामपुर, जो कि ठिकाना था, जहां पर पूरा गढ़ था, जहां पर पूरा वो घर बनाया हुआ था, जहां से ये सब कुछ ऑपरेट हो रहा था। तो कहां-कहां मैप में आप जरा देखिए टारगेट किया गया था। और इन एरियाज में खासतौर पर हिंदू बेटियों को टारगेट किया जाता था। सोशल मीडिया के जरिए बेटियों की पहचान की जाती थी, उन्हें फंसाया जाता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था और प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया जाता था। विनोद मिश्रा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विनोद, ये अलग अलग वो शहर हैं जहां पर बेटियों को टारगेट किया जा रहा था। जो मुख्य ठिकाना था वो तो बलरामपुर था, लेकिन हमने देखा कि वेस्ट यूपी खासतौर पर इनके टारगेट पर था। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। शुरुआत बलरामपुर से आप कह सकते हैं, एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया गया बलरामपुर में। उसके बाद मामला आगरा का सामने आया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो कुशीनगर हो, तमाम जिलों में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में लफ्ज़-ए-जिहाद और अवैध धर्मांतरण का आ रहा है, ये हिंदू बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ है। और इसीलिए इस पूरे अभियान को, जो पूरा अभियान अब शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में, उसे ऑपरेशन अस्मिता का नाम दिया गया है। यानी कि हिंदू बेटियों की अस्मिता की रक्षा के लिए अभियान शुरुआत की गई है। और चूंकि सीएम के सीधे निर्देश है इस पर अधिकारियों को कि किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाएंगी। हमने देखा कि किस तरह की विक्टिम्स जो है अब सामने आई, उन्होंने शिकायत की कि भाई कई बार वो थाने जाती थी, अधिकारियों से शिकायत करती थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब ऐसे में ये साफ निर्देश दिया गया कि ऐसी कोई भी घटना सामने आती है तो उस पर तुरंत जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये क्योंकि देखिए बिना पुलिस कर्मियों के मिली भगत के इतने वक्त से ये रैकेट नहीं चल रहा था, इसलिए कुछ पुलिस कर्मियों पर एक्शन भी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी आपका हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी अपडेट्स आपसे जुड़े इस मामले से लेते रहेंगे। देखिए नीतू उर्फ नसरीन से जुड़ी जो और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो आपको बताते हैं। लंदन, दुबई में नौकरी कर चुकी है नीतू उर्फ नसरीन। साथ ही जिसे 7वीं पास समझा जा रहा था वो तमिलनाडु से हाई एजुकेशन ले चुकी है। बताया जा रहा है कि नीतू उर्फ नसरीन की दुबई में एक शिपिंग कंपनी में नवीन से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद में शादी भी हुई थी। दुबई के बाद उतरौला आकर रहने लगे थे नसरीन और नवीन। तो देखिए जिसे कम पढ़ा लिखा बताया जा रहा था, दरअसल अब जो खुलासे सामने आ रहे हैं तो देखिए तमिलनाडु में रहकर के उच्च शिक्षा ले चुकी थी। उस वक्त भी लगातार ये नफरत का पाठ पढ़ रही थी और पढ़ाने की कोशिश भी कर रही थी। और इतना ही नहीं, विदेशों में भी रह चुकी है, लंदन में रही है, दुबई में रही है, वहां रहकर नौकरी भी कर चुकी है नीतू नसरीन। अब आपको थोड़ा सा चलिए समझा देते हैं। तो नीतू उर्फ नसरीन की इंग्लिश एकदम फर्राटेदार, यानी किसी को इंप्रेस करती है अपनी अंग्रेजी से। वो कोई 7वीं पास नहीं है जैसे कि पहले खबर आई थी। उसने तमिलनाडु से हायर एजुकेशन ली है। वो लंदन की कंपनी में भी काम कर चुकी है। लंदन के बाद फिर दुबई में अपनी अगली जॉब नीतू ने की थी। दुबई की बताया जो एक शिपिंग कंपनी में नौकरी की और दुबई में ही नसरीन की नवीन से मुलाकात हुई थी। दोनों दुबई से लौटने के बाद उतरौला में रहने लगे थे और उसके बाद छांगुर गैंग में जुड़ करके वहां पर ये पूरा सिंडिकेट का हिस्सा बने हुए थे। लेकिन नसरीन को लेकर कई अनसुलझे सवाल हैं। सवाल कौन कौन से हैं? तो सवाल नंबर 1 है कि नसरीन 10 सालों से उतरौला गांव में आकर क्यों रुकी रही।
नसरीन की छांगुर उर्फ जलालुद्दीन से मुलाकात कैसे हुई, ये सब सवाल दागे जा रहे हैं सामने उनके। सवाल तो देखिए ये भी है कि नवीन नसरीन दुबई छोड़कर उत्तराला रहने क्यों आ गए अचानक से। दुबई की लैविश लाइफ थी, अच्छी जॉब थी, फिर इसे छोड़कर बलरामपुर जैसे एक पिछड़े जिले को रहने के लिए आखिर क्यों चुना, इसके पीछे क्या फायदा था? क्या इनका धर्मांतरण ही मकसद था या फिर कोई और बड़ी साजिश रची जा रही थी? क्या इसके लिए भी बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे थे? ये तमाम बातें जांच का विषय है। छांगुर के इंटरनेशनल ट्रायंगल ट्रैप का भी देखिए खुलासा हुआ है, वो भी आपको बताएंगे क्योंकि इस मामले से जुड़े जो अब कड़ियां जुड़ रही हैं, जो तार जुड़ रहे हैं, वो बहुत चौंकाने वाले हैं। बताया ये भी जा रहा है कि चेन्नई से दुबई और लंदन तक छांगुर का इंटरनेशनल ट्रायंगल ट्रैप था। देश के कई हिस्सों में भी छांगुर गैंग के गुर्गे एक्टिव हैं। नेपाल से लेकर बिहार तक, यूपी से महाराष्ट्र तक छांगुर गैंग का नेटवर्क फैला हुआ है। इतना ही नहीं, पंजाब हरियाणा तक छांगुर गैंग की लिंक सामने आ रहे हैं। यानी जरा देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे इनके गुर्गे फैले हुए थे। मकसद सिर्फ एक था, हिंदू बेटियों को टारगेट करके अवैध धर्मांतरण कराना, ब्रेन वॉश करना और इस्लाम कबूल करवाना। देश के कई हिस्सों में छांगुर के जो गुर्गे थे वो काम कर रहे थे। अब इंटरनेशनल ट्रायंगल ट्रैप का जब खुलासा हुआ है तो ये पता चल रहा है कि न सिर्फ देश के अलग अलग शहरों में बल्कि विदेशों से भी जो कनेक्शन थे वो जुड़े हुए। तो इतने सालों से, इतने वक्त से ये पूरा नेक्सस काम कर रहा था और बताया जा रहा है कि हजारों बेटियों को ये इस्लाम कबूल करवा चुका है। अब धीरे धीरे बेटियों की घर वापसी करवाई जा रही है। तो छांगुर के इंटरनेशनल ट्रायंगल ट्रैप का जब खुलासा हुआ है उससे बहुत सारी बातें अब सामने आ रही हैं और बताया ये भी जा रहा है कि पंजाब हरियाणा तक छांगुर गैंग के जो लिंक है वो सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा देखिए चेन्नई, यानी कि देश तो है, ये देश के तो कई हिस्से हैं ही हैं, इसके अलावा दुबई और लंदन, इससे भी कनेक्शन जुड़ता हुआ मिल रहा है क्योंकि जो नसरीन है बताया जा रहा है कि वो लंदन में भी काम कर चुकी है और दुबई में भी काम कर चुकी है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश के बस्ती से छांगुर गैंग के जाल में फंसी पीड़िताएं सामने आई। नाबालिग पीड़िता ने छांगुर गैंग की पोल खोल दी, कहा मुझसे जबरन शादी करना चाहता था अहमद। इतना ही नहीं, पीड़िता ने बताया कि छांगुर से अहमद ने उसकी फोन पर बात भी करवाई थी। एक अन्य पीड़िता ने भी छांगुर पर आरोप लगाए। उसने कहा कि रजा नाम का शख्स छांगुर बाबा के पास मुझे लेकर जाता था। वही बोल रहा था कि चलो हमारे साथ मुंबई, तुमको काम भी दिला दूंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। हाँ, एक दिन मैंने उसको वीडियो कॉल पे छांगुर बाबा से बात करते हुए देखा था और उसने बोला कि बात कर लो, हमारी शादी करा कर देंगे। तो हमने बात किया तो बोल रहे थे कि तुमको किसी भी चीज की कमी होगी तो हमसे बात करो। बलरामपुर भी लेके गया था, एक बाबा से मिलाया था, तो मुझे पता नहीं था वो बाबा है कौन। तो बोलता था जिसे 2-3 बार मेरी प्रेगनेंसी खराब हुई थी तो बोला चलो वहाँ दिखा देते हैं, तो उसके बाद में मतलब वहाँ दिखाने के बाद अच्छा हो जाएगा, फिर प्रेगनेंसी टिकेगी, ठीक है। तो वहाँ लेके हमें गया। मैं ये नहीं पता था कि अभी मैं फेसबुक, इंस्टा हर एक चीजों पे देख रही हूँ एक छांगुर बाबा हैं उर्फ जमालुद्दीन, ठीक है। तो उसके बाद अभी हमें जब फेसबुक, इंस्टा वगैरह पे और मतलब न्यूज चैनल पे, ठीक है, जब देखी तब हमें पता चला कि मतलब यही छांगुर बाबा है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा मामला समझा देते हैं। तो छांगुर गैंग के जाल में फंसी पीड़िताएं सामने आ रही हैं। नाबालिग पीड़िता ने आरोप लगाया कि मुझे जबरन मुंबई ले जाना चाहता था अहमद। छांगुर बाबा से अहमद ने उसकी फोन पर बात भी करवाई थी। छांगुर ने ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी। पीड़िता ने बताया कि छांगुर ने कहा था कि कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे बताना। और साथ ही अन्य पीड़िता ने भी छांगुर गैंग की पोल खोल दी, कहा कि मेरे साथ रजा ने जबरन रेप किया, शादी का झांसा दिया। साथ ही उसने बताया कि रजा उसे छांगुर बाबा के पास भी लेकर गया था। जब न्यूज चैनल्स पर उसने छांगुर बाबा को देखा तो पहचान लिया और तब उसे समझ में आया कि वो कितने बड़े जाल में फंस रही थी। यूपी के मेरठ से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। अब एक शख्स ने अपनी लापता बहन को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है। बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के शख्स पर आरोप लगाए। छांगुर गैंग से बदर अख्तर का संपर्क था, ये भी पीड़िता का भाई कह रहा है। 2019 से ही मेरी बहन लापता है। बदर ने जबरन धर्मांतरण कर निकाह किया। पर हमारी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम शांत बैठ गए थे। अब जब ये मामला दोबारा खुला है तो हमें थोड़ा आशा की किरण जागी है, उम्मीद जागी है कि हमारी कोई सुनवाई होगी, क्योंकि ये छांगुर बाबा गैंग बहुत ही बड़ा नेटवर्क है और हर यूपी के हर क्षेत्र में फैला हुआ है। परिवार से किस तरीके की धमकी मिल रही थी? परिवार से धमकी इसी तरह की मिल रही थी कि इस मामले से दूर रहे, ना ही इसमें पड़े तो बेहतर होगा। सालों पहले जो परिवार अपनी बहन बेटियों से दूर है इतने वक्त से, उनकी भी अभी उम्मीदें जागी हैं कि जब ये मामला
सामने आया है तो उनकी भी बहन बेटियों की घर वापसी होगी। अब इस पूरे मामले को आप समझिए कि 2019 से बहन लापता है। पीड़ित भाई ने FIR दर्ज करवाई। बदर अख्तर नाम के शख्स पर जबरन धर्मांतरण बहन का करवाने का आरोप ये भाई लगा रहा है। धर्मांतरण के बाद जबरन निकाह का भी आरोप है। करीब 6 साल से बहन से कोई संपर्क नहीं हुआ इस परिवार का। हालांकि बहन ने एक बार कॉल करके कहा था कि उसे पीटा जा रहा है, जान से मारने की कोशिश की जा रही है। परिवार का दावा है कि उनके पास मारपीट की तस्वीरें और ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन तब पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की थी। अब जो मामला खुला है तो परिवार को भी इस बात की उम्मीद है। मतलब इन बातों से देखिए साफ है कि कुछ देशद्रोहियों के मन में अवैध धर्मांतरण का प्लान ग़ज़वाए हिंद का अरमान है। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। तो ये लोग धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं। कैसे कैसे खेल खेल रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात है, देखिए लोगों को डराकर, धमकाकर, उसके अलावा पैसों का लालच दे करके और साथ ही बहला फुसलाकर सनातन के खिलाफ जहर बो रहे हैं। इनका शिकार अमूमन सिर्फ हिंदू लोग होते हैं, बच्चे महिलाएं भी होते हैं। और कौन कौन से लोग टारगेट पर आ जाते हैं वो भी मैं आपको बता रहे हैं। पहले हमने आपको बताया क्या क्या तरीके होते हैं। तो हिंदू लोग, बच्चे, महिलाएं, मूक बधिर, कमजोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग, जिनको की जरूरत होती है तो उन्हें लालच देकर, प्रलोभन देकर के, ब्रेन वॉश करके ये सब किया जाता है। अब इनका मकसद क्या है, चलिए वो भी फटाफट से आपको समझाते हैं। तो मकसद सबसे बड़ा तो यही है कि भैया इस्लामिक राज कायम करना है, युवाओं को बरगलाना है, सनातन से नफरत लोगों के मन में पैदा करना है, देश की डेमोग्राफी चेंज करना भी एक बड़ा मकसद है और ग़ज़वाए हिंद का मंसूबा रखते हैं। मतलब इस्लाम का राज हो जाए, ये इनका मकसद होता है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार अपडेट देंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं